महाराज जी, देवताओं की विक्रिया, नारकियों की विक्रिया और मनुष्यों की विक्रिया तो देखने में आती है, लेकिन आगम में वायु का एक जीवों की विक्रिया भी कही गई है, बादर तेजस का एक जीवों की विक्रिया कही गई है और त्रियंचों की भी अपृथक विक्रिया कही गई है। ये किस प्रकार से इनका कोई आगम में उदाहरण है क्या महाराज जी? विक्रिया के संबंध में वायु का है और तेज का है जी महाराज। इन दो की विक्रिया का उल्लेख मिलता है और ये विक्रिया देखे भी जाते हैं। इनकी अवगाहना जैसे अग्निकाय है, अग्निकायक, तो उसकी अवगाहना अंगुल के संख्यात भाग प्रमाण है। लेकिन लौ कितनी बड़ी दिखती है? क्या लौ में जीव हैं? क्योंकि अग्निकाय बिना आश्रय के नहीं रहता, जीव तो वही है जहाँ बाती है, लेकिन वो जो लौ निकल रही है वहाँ जीव नहीं है, वो जीव की विक्रिया है। मूल तो कहाँ है? तो क्या उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है? लौ में है आत्मा के प्रदेश में, तभी तो विक्रिया बनेगी, तभी विक्रिया बनेगी, तभी वो जलाएगी। वो जो लौ लंबी निकल रही है ये विक्रिया कहलाती है, उसमें आत्मा के प्रदेश हैं, लेकिन मूल जीव कहाँ है? आश्रय होकर के। ऐसे ही वायु काय का और इनका दोनों का विक्रिया का उल्लेख मिलता है। त्रियंचों के संबंध में और विक्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण नहीं मिला किसी त्रियंच ने विक्रिया की है बुद्धिपूर्वक। त्रियंचों में मात्र दो का ही मिलता है, एक तो वायु काय का और एक अग्नि काय का। बाकी संगी पंचेंद्रियों का निषेध भी नहीं किया, लेकिन उदाहरण भी नहीं आता है कोई ऐसा। अगली जिज्ञासा करेंगे पंडित अभिषेक जी शास्त्री, जो पूना से हमारे मध्य में हैं, संस्थान के स्नातक हैं, केंद्रीय विद्यालय में अपनी से अष्टपहाड़ के अंदर अष्टपहाड़ के अंदर बसार्थ मरण विप्राणास मनन के धर्मदेव कितनी अच्छी बात की है, जो मैंने कही आपको पूरी बात बोलना चाहिए थी। कभी कभी क्या है, सामने वाला प्रश्न अधूरा करता है। विप्राण समरण और गिद्ध पृष्ठ मरण नाम वाले दो मरणों को जैनागम में निषेध नहीं है। कहाँ है वो? खड़ो जाए वही पहले जो दोनों मरण जो आपने भले इन्होंने अधूरा किया, लेकिन आपने समाधान पूरा किया। हाँ, मैंने बोल दिया, मैंने जैनागम में इसका निषेध नहीं है, लेकिन आज्ञा भी नहीं है। देखो यहाँ लिखा है जैनागम में निषेध नहीं है और अनुज्ञा भी नहीं है। इनमें भी प्राण स्मरण का स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिए। आज्ञा देना नहीं और निषेध करना नहीं। भगवान करे मुंह से कभी आगे अमृत बात निकले ही नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सब धन्य हैं। पूज्य गुरुदेव का जो चिंतन है, पूज्य गुरुदेव की वाणी से जो आगम निकलता है, हम सब उसको प्रमाण मानते हैं और वो वास्तव में प्रमाण होती है। इसका